इस साल की सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाली ये मराठी फ़िल्म हुई है। तो राइट। सिर्फ़ ऑडियंस ने ये फ़िल्म चलाई और ये सब कुछ विटनेस करना मेरे लिए बहुत ही एक मिरेकल से कम नहीं था। मुझे लगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये फ़िल्म करने का मौका मिला। कि ना लोग ऐसी डरावनी बातें कर रहे थे और मुझे तो बहुत डर लगता था जो हम जहाँ-जहाँ शूट कर रहे थे, तो लाइटिंग जब हो जाता तो मैं जब सेट पे आती थी मुझे बहुत डर लगता था। जितनी भी एक्ट्रेसेस काम करती है वो ये चीज क्यों बोलती है कि भाई हमें हॉरर से डर लगता बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी लाइक ओह माय गॉड मुझे डर का एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। The way she will come on stage, I'll be like, literally she would shudder, make you shudder, like ऐसे ऐसे वाली चीज थी. Those 2 minutes, मैं like, what is happening? Like you feel like something is creepy, right? मैं कोई और फिल्म कर रही थी जिसमें मुझे भैंस पे बैठ के एंटर करना था और वो भैंस एकदम से भागने लगी, मैं गिर गई. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है अमृता सुभाष। जब से हम सबने जारन देखी है वी वर सो ईगरली वेटिंग फॉर यू। अगर आपने देखा होगा हर तरफ चर्चे ही चर्चे हैं बिकॉज इस टाइप की स्टोरी हमने कभी नहीं देखी। है ना? जी। जी. कैसा फील हो रहा है? इतना इमेंस लव, इतना सारा प्यार, इवन फ्रॉम द क्रिटिक्स से लेकर अगर आप किसी भी चीज में देखेंगे हर जगह इट इज ट्रेंडिंग। लोगों को, बहुत से लोगों को ना इसके एक्सप्लेनर्स चाहिए कि भाई ये हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ। थैंक यू. नो नो, आई एम रियली रियली ओवरवेल्म्ड एंड मुझे बहुत खुशी है दैट द फिल्म क्रिटिक्स को भी अच्छी लगी. और मुझे बहुत खुशी से मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस साल की सबसे ज़्यादा बिज़नेस करने वाली ये मराठी फ़िल्म हुई है. और मुझे उस दौरान जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, मुझे लगता है कि मुझे एक मिरेकल देखने को मिला. बिकॉज़ मेरे प्रोड्यूसर जो हैं अमोल भगत, वो मेरे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त. और उनको काफ़ी परेशानियाँ आई थी ये फ़िल्म बनाने में एंड देन रिलीज़ करने में बिकॉज़ ही इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, इट्स हिज़ फर्स्ट फ़िल्म. नितिन कुलकर्णी जी और अमोल जी की ये फर्स्ट फ़िल्म है. और मुझे पता था कि जैसे ऋषिकेश गुप्ते जी इस फ़िल्म के जो निर्देशक हैं, उनके ना काफ़ी नॉवेल्स मैंने पढ़े थे, जो काफ़ी पॉपुलर हैं मराठी में. और इसी जॉनर के नॉवेल्स हैं, साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर जॉनर के. तो मुझे पता था कि ये फ़िल्म का जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तभी मुझे पता था कि ये फ़िल्म अगर लोग जो देखेगा ना, उसको ये पसंद आएगी। लेकिन लोगों हम्म। को देखना तो चाहिए पहले ही, मतलब ऐसे. सो आई वाज़ वेरी वरीड बट देन ये ना ब्लैक मैजिक की फ़िल्म है, लेकिन एक खुशकिस्मती की बात है कि इस फ़िल्म के साथ ना काफ़ी व्हाइट मैजिक होता गया. मतलब सारी अच्छी चीज़ें घटती गई फ़िल्म के लिए. अनीस बज़्मी सर आए प्रेज़ेंटर के तौर पे एंड देन उसकी वजह से फ़िल्म पहुँची और ऑडियंस ने इस फ़िल्म को हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म बनाया. मुझे याद है कि जो स्क्रीन्स जो बढ़ते गए हैं, वो ऑडियंस की वजह से बढ़ते गए हैं. सैटरडे को सिटी प्राइड कोथरूड का 1 स्क्रीन था. सॉरी सन फ्राइडे को 1 स्क्रीन था, सैटरडे को 2 हुए, संडे को 6 हुए और मंडे को ये फ़िल्म बड़े स्क्रीन में शिफ्ट की गई. तो जी। सिर्फ ऑडियंस ने ये फ़िल्म चलाई और ये सब कुछ विटनेस करना मेरे लिए बहुत ही एक मिरेकल से कम नहीं था. ठीक है। क्या आप अपने कैरेक्टर के बारे में हमें ये बता सकती हैं कि वाज़ इट योर कैरेक्टर? वाज़ इट समथिंग सो स्पेशल अबाउट द स्टोरी, या फिर ये जो वशीकरण का टॉपिक है, या फिर आपकी ये जो कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनमें से किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया टू से येस टू दिस प्रोजेक्ट? मुझे लगता है कि राधा का किरदार और अ, आपने ही इसका जवाब दिया है इस सेंटेंस का, इस सवाल का, जब हमने इस इंटरव्यू की शुरुआत की. आपने कहा क्या कमाल की स्टोरी है, ये आपने कहा था, मुझे याद है. दैट इज़ द रीज़न कि वो स्टोरी इतनी कमाल की थी और फिर वो किरदार भी बहुत कमाल का था लिखा हुआ. और फिर मेरी टीम जो बनती गई, अ, सिनेमेटोग्राफर, क्योंकि एक जो साइकोलॉजिकल हॉरर हॉरर थ्रिलर की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए ना बाकी टेक्निकल टीम भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो एक्टर एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता. तो वो टीम भी अच्छी बनती गई, तो सारे जैसे मैंने कहा व्हाइट मैजिक अच्छा-अच्छा होता गया और फिर हुँ। मुझे ना बोलने का कोई रीज़न ही नहीं था. और मैं बहुत एक ख़ास ज़िक्र करना चाहूँगी अनीता दाते जी का, जिन्होंने गंगूटी का किरदार निभाया है.
जिस तरह से मतलब उनको वो किरदार निभाते हुए देखना वाज़ स्कैरी बट एट द सेम टाइम इट वाज़ आल्सो आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड बाय हर वर्किंग प्रोसेस कि मुझे लगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये फ़िल्म करने का मौका मिला। दैट्स सो ग्लैड टू हियर दैट। लेकिन पता है एक चीज होती है, व्हेनेवर वी डील विद सच क्रिटिकल टॉपिक्स, या फिर मैं बोलूं ऐसा डार्क थीम पर जब भी हम काम कर रहे होते हैं, आई एम श्योर कि थोड़ा सा आपके लिए मेंटली ड्रेनिंग होता होगा, या फिर व्हेन यू आर शूटिंग आसपास कुछ नेगेटिव वाइब्स, कुछ एनर्जीज होती होंगी। बिकॉज रिसेंटली मैंने वश की टीम का भी इंटरव्यू किया। अच्छा। दे रिवील्ड कि वंशिका हमें चोट लगी है, और एक ही जगह पर बार बार चोट लगी है। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ ओह! हुआ है? अ, नहीं एक्चुअली अ, सबसे डरावनी बात मेरे लिए अनीता को जब वो तैयार होके आती थी ना गंगूटी देखना ही सबसे डरावनी बात मुझे लगती थी। बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी लाइक ओह माय गॉड मुझे डर का एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द वे शी विल कम ऑन स्टेज आई विल बी लाइक लिटरली शी वुड शडर मेक यू शडर लाइक ऐसे ऐसे वाली चीज़ थी। अ, एक बार ऐसे हुआ कि वो एक सीन है जिसमें आपको याद होगा कि अनीता मुझे मेरे घर पे दिखने लगती जी। है, गंगूटी। व्हेन वी वर शूटिंग इट इट वाज़ मिडनाइट एक्चुअली मिडनाइट बिकॉज़ नाइट के सीन्स हम नाइट ही कर रहे थे अच्छा। तो अचानक ना सेट की लाइट चली गई एंड इट वाज़ पिच डार्क एंड वी वर लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड? एंड ऑफ कोर्स जनरेटर था एंड फाइनली सब कुछ शुरू हुआ लेकिन दोज़ 2 मिनट्स मैं लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग लाइक यू फील लाइक समथिंग इज़ क्रीपी राइट? या। एंड एंड भागा बाई द डॉल इन द फिल्म कई बार क्या हम्म। होता था हमारे माइक्स दिखते थे इसलिए ना भागा बाई को माइक लगाते थे साउंड वाले हमारे मंदार जो उनकी जो टीम थी तो ऐसे ही मजाक में किसी ने रात को बोल दिया यार अभी तो भागा बाई को माइक माइक लगा हुआ है अगर वो बोलने लग जाए तो हम इतने डर गए हमने कहा यार ऐसी बातें मत करो ऐसी बात तो लाइक वो लोकल भी ऐसा था और मिलियन जोग जो सिनेमाटोग्राफर उनका लाइटिंग भी ऐसा था कि ना लोग ऐसी डरावनी बातें कर रहे थे और मुझे तो बहुत डर लगता था जो हम जहाँ-जहाँ शूट कर रहे थे तो लाइटिंग जब हो जाता था मैं जब सेट पे आती थी मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं ऐसे ही चिल्लाती थी अरे किसी को यहाँ पे भेजो क्योंकि एक्टर तो अकेला खड़ा रहता है ना शॉट के पहले वहाँ पे। जी। तो ना असिस्टेंट डायरेक्टर आता था और बोलता था मैम ये मैं यहाँ हूँ। तो मैं कहती थी अरे हँसो मत क्योंकि वो भी मुझे डरावना लगता था मैम मैं यहाँ हूँ उसके दाँत दिखते थे तो मुझे लगता था हाँ। यार तू मत हँस मत तू सिर्फ खड़ा रह मेरे साथ। तो all these things were creepy, but actually did not happen. Nothing happened, but we were scared. तो एक चीज होती है, जितनी भी जो एक्ट्रेसेस जो हॉरर या फिर डार्क थीम, बी इट ब्लैक मैजिक, हॉरर, जितनी भी एक्ट्रेसेस काम करती है, वो ये चीज क्यों बोलती है कि भाई हमें हॉरर से डर लगता है, बी इट बिपाशा बासु और एनीवन। तो ये बोलती रहती है कि भाई डर लगता है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस पे हमें वो फील क्यों नहीं होता? यार वही तो एक्टिंग है ना वही कहते हम्म। उसी को उसको ही एक्टिंग बोलते हैं कि भाई मुझे भी डर यार मुझे तो इस जॉनर से ही डर लगता है पहले हम्म। तो लेकिन फिर जब मैं उस रोल में जाऊंगी ना तो देन आई एम नॉट थिंक आई एम ये सिर्फ हॉरर जॉनर की बात नहीं है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं कोई और फिल्म कर रही थी जिसमें मुझे भैंस पे बैठ के एंटर करना था और वो भैंस एकदम से भागने लगी मैं गिर गई बहुत कुछ हो गया दूसरे दिन मुझे सीन शूट करना था कि मैं उस भैंस मेरी फ्रेंड है तो मैं इसको हम्म। गले लगाती हूँ और घर छोड़ के चली जाती हूँ तो अगले दिन मैं उससे गिरी हूँ लेकिन वो सीन करते हुए मैंने कहा जब कैमरा रोल हो रहा है देन देयर इज नो डर ऑफ एनीथिंग जो भी करना हम्म। है ना मेरा सब कुछ फिर मेरा डर चला जाता है कहीं पे कैमरा जब रोल होने लगता है ना मेरा डर मैं भूल जाती हूँ वो वाली बात है ये एक असली कलाकार की पहचान है। थैंक यू चलिए, मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी देखिए ऐसे कोई भी सीन्स होते हैं, जैसे आपने पर्सनली भी बताया कि आपको काफी ज्यादा डर लगता है, बट व्हेन द कैमरा रोल्स और डायरेक्टर ने बोल दिया भैया एक्शन, तो मैं सब अपनी चीजें भूल जाती हूँ। जी लेकिन कभी तो ऐसा होता होगा कि बहुत इमोशनली ड्रेनिंग लगता होगा कि यार ये ना सीन बहुत ही ज्यादा हो गया, प्लीज लेट्स कट इट शॉर्ट, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ माई कैरेक्टर, बहुत हैवी फील हो रहा है। सो एनी सीन, एनी पर्टिकुलर सीन? हाँ मतलब जो इंटरवल के पहले वाला जो सीन है जिसमें राधा कोलैप्स हो जाती है हम्म। वो सीन
क्योंकि इमोशनल था, लेकिन अलग-अलग एंगल से अगर आप शूट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उतना टाइम लगेगा, तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि यार ये सीन, और उसका जो ग्राफ था ना, कि उसका कोई झूठ पकड़ा जा रहा है, ऐसा वाला वो हाँ। ग्राफ है। हुँ, तो ना मुझे वो ग्राफ पकड़ के रखना इतनी देर तक, जब तक वो पूरा सीन हो ना जाए। सो आई वाज़ वेरी लाइक मुझे लग रहा था कि यार ये सीन खत्म होना चाहिए। हुँ, लेकिन ना ऋषिकेश ने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई, उस सीन के लिए नहीं, ओवरऑल राधा के लिए, जिसने मुझे बहुत हेल्प की। उसने मुझे बताया, अमृता, सेट पे जब आती हो ना तो राधा बनकर मत आना, राधा को साथ लेकर आना। जी। तो ये बात मुझे बहुत हेल्प किया, कि राधा की मतलब उन्होंने जो बताई थी। सबसे डरावना दिन मेरे लिए था कि वो जो लेडी साइकियाट्रिस्ट दिखाई है फ़िल्म में, उनके साथ मेरे 3 सीन हैं, ठीक है? हुँ, और वो फ़िल्म में अलग-अलग जगह पे आते हैं। लेकिन चूँकि लोकेशन एक था, वो तीनों सीन एक ही दिन में शूट होने वाले थे। आई वाज़ सो स्कैर्ड कि ये 3 सीन अलग-अलग जगह पे प्लेस होने वाले हैं, ग्राफ वाइज़। तो मैं इस क्या एक ही दिन में इसको पोर्ट्रे कर पाऊँगी? पर कई बार क्या होता है पता है? जब एक्टर डरता है ना, अगर वो उस डर को पॉज़िटिवली ले ले, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है, वो उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं की है। हुँ, उस दिन वो हुआ। मैंने सोचा था कि यार पता नहीं, जैसे होगा लेट्स फ्लो विद द टाइम। आई विल फ्लो विद द टाइम, और वो डर ऐसा कुछ हो गया कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की उस सीन्स में कि मुझे ऋषिकेश जी ये बताते, बिकॉज़ आई वाज़ इन अ ज़ोन, बिकॉज़ आई वाज़ या स्कैर्ड बट आई वाज़ इन अ ज़ोन। तो ऋषिकेश बताते हैं कि भाई स्पॉट बॉय भी देख रहे थे कि ये औरत कुछ और ही बन गई है उस दिन। हुँ, तो जब भी आगे अगर मेरा किरदार छूट जाता था ना कभी हाथ से, तो ऋषिकेश मुझे बोलते थे, उस दिन कैसे किया था, वो राधा है, उस राधा को वापस लाओ। तो हुँ, वो दिन मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे सिखाने वाला, इट इट हुँ। टॉट मी अ लॉट, ऐसे वाला दिन रहा, एंड आई एम ग्रेटफुल, या। Okay, moving on to my last question because I know we are running short of time, but मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है. Genuinely, I'm telling you, जी, जी, जी। your vibe is so lively कि मेरा मन कर रहा है मैं questions पूछते जाऊं. थैंक यू। But moving on to my last question, जी, देखिए आपको जाना जाता है बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस के लिए. मतलब ये मैं ऐसे नहीं कह रही. When you are on screen तो उस टाइम पर दिखता है how you are living your character, be it Sacred थैंक Games, यू। Boy. So how is your अप्रोच टुवर्ड्स योर कैरेक्टर? किस हिसाब से कैरेक्टर्स चूज करते हो? ये जो फ़ोटो है ना, ये वो मेरी नानी की फ़ोटो है, ठीक है? सो मेरी नानी, अ, मेरा नैनीहाल जो था उसका नाम था रहमतपुर, छोटा-सा गाँव था। जी। सो मेरी नानी ने उस छोटे से गाँव में पहली लाइब्रेरी शुरू की, और जब भी हम्म। मैं छुट्टियों में नैनीहाल जाती थी, मेरी नानी मुझे अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ना, मतलब आदत डाली उन्होंने। मुझे लगता है कि आप, और मेरा जो करियर है ना, इट इज़ अबाउट अ, रियलाइज़िंग कि कौन-सा कंटेंट अच्छा है और कौन-सा नहीं है। उसी से मेरा करियर शेप अप हुआ है, और उसकी शुरुआत नानी जी ने कराई थी उस लाइब्रेरी में। क्योंकि वो मुझे हर किताब के बाद पूछती थी, "ये किताब अच्छी लगी?" "हाँ, लगी।" "क्यों अच्छी लगी?" "बुरी लगी?" "क्यों बुरी लगी?" तो हम्म। व्हिच इज़ गुड कंटेंट, व्हिच इज़ न मतलब मेरे लिए मुझे क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रोसेस की शुरुआत मेरे नानी जी ने की, और मुझे लगता है उस हिसाब से मुझे कई बार ऐसे हुआ है, जैसे किला का जो किरदार था ना, कई एक्ट्रेसेस ने ना बोल दिया कि बोला, "नहीं, बच्चे की फ़िल्म है, हम क्यों करें?" हम्म। मुझे पता था ये कंटेंट बहुत अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं है। तो अच्छे कंटेंट की पहचान, ये इसका सीक्रेट है, जो मेरे नानी जी जी की वजह से बिल्कुल। मुझे मिला। आई होप कि आप ऐसे ही अपने कैरेक्टर्स को चूज करने के लिए थैंक क्रिटिकली यू। एनालिस करती रहें सिचुएशन को, अपने रोल को, और जी, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक अपकमिंग यू। प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ लवली मूवी टू वॉच, जिससे डर भी लगेगा लेकिन अच्छी भी लगेगी. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। बाय।